स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंजाब से आए आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सीएम के आवास संत कबीर कुटीर में पहुंचे प्रतिनिधियों ने किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों पर पंजाब सरकार की नीतियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। सीएम ने बताया कि हरियाणा में हमने किसानों और आढ़तियों की आय बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। पंजाब में भी ऐसा तभी हो सकता है जब वहां बीजेपी की सशक्त सरकार बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ के धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल में आयोजित स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने आयुर्वेद की महत्व पर प्रकाश डाला और महाकवि कालिदास की रचना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कालिदास ने भी लिखा है, शरीर ही धर्म का पहला और उत्तम साधन है। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। महाकवि कालिदास जी ने अपने महाकाव्य उन्होंने कुमार संभव में एक अनुपम बात लिखी है। साथियों, उन्होंने लिखा है कालिदास जी ने कि शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम। ये कालिदास जी ने लिखा है, अपने महाकाव्य में लिखा है। उन्होंने कहा, साथियों, इसका अर्थ है कि शरीर ही धर्म का पहला और उत्तम साधन है। यह महाकवि कालिदास जी ने कहा है। साथियों, मुझे खुशी है, कहा भी गया है, ये हम लगातार बोलते भी हैं, पहला सुख निरोगी काया। हम ये अक्सर बोलते रहते हैं। साथियों, हमारा परम सौभाग्य है कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद एक वरदान के रूप में हमें मिला है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुझे यह भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारे देश में एक अमूल्य धरोहर है। यह हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की विश्व को एक महान देन है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है और आरोग्य का देवता उन्हें माना गया है। साथियों, जब हम ये बात बोलते हैं कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है, तो उन्होंने कहा भी है, उनके जो उनकी वाणी है, उन्होंने कहा भी है कि अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। सबसे बड़ा धन अगर हमारे पास है तो हमारा शरीर वो स्वस्थ होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों को कॉलेज के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये संस्थान आयुर्वेद के शाश्वत ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है। हमारी इस प्राचीन चिकित्सा प्रणाली से कई असाध्य रोगों का इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान ने पिछले 50 वर्षों में कई कुशल चिकित्सक तैयार किए हैं जो देश विदेश में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथियों, यह कॉलेज आयुर्वेद के शाश्वत ज्ञान को लगातार आगे बढ़ाने के लिए यह हमारा संस्थान ये प्रतिबद्ध है। साथियों, एक गर्व की बात है कि श्री धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज इस प्राचीन पद्धति, प्राचीन विज्ञान को आधुनिक युग में एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन ये चिकित्सा प्रणाली है। हम सब इस बात को जानते हैं
आयुर्वेद से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में जल्दी इलाज संभव है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं। साथियों, परंतु जब आयुर्वेद में मरीज को बेहतर इलाज मिलता है, हम सब देखते हैं पिछले 50 वर्षों में इस संस्थान ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में कुशल चिकित्सक और शोधकर्ता इस संस्थान ने तैयार किए हैं। साथियों, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंचाने में इसने अभूतपूर्व योगदान दिया है। साथियों, इस कॉलेज के स्नातक और आज देश विदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और प्रैक्टिस में लगे हुए हमारे जो आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, यह संस्थान चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में आयुर्वेद शिक्षा और चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र भी यह हमारा। चंडीगढ़ के श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल के समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भगवान धन्वंतरी के नाम से स्थापित यह संस्थान आज आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा, शोध और उपचार का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि यहां से निकले 2500 से अधिक आयुर्वेदाचार्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मानवता की सेवा में जुटे हैं। जीवन शैली के संबंधित रोगों में आयुर्वेद का इलाज ज्यादा बेहतर माना जाता है। संस्थान लगभग 2500 ऐसे आयुर्वेदाचार्य वो तैयार किए हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मानवता की सेवा निरंतर कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद का महत्व आज के समय में और भी बढ़ जाता है जब आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली साथियों कई समस्याएं आयुर्वेदा जैसी समस्या जैसे तनाव की समस्या, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और जीवन शैली से संबंधित रोगों के समाधान में आयुर्वेद एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प प्रदान कर रहा है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी संतुलित करने पर जोर दिया जाता है। साथियों, आज रोगों का पता लगाने के लिए अति आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह काम आयुर्वेद के ज्ञाता हमारे प्राचीन वैद्य हम सब जानते हैं, केवल हाथ की नाड़ी देख करके, वो नाड़ी देख करके ही भांप लेते थे, बता देते थे कि व्यक्ति को क्या दिक्कत है, किस प्रकार की दिक्कत है। साथियों, आज आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नाड़ी ज्ञान की शिक्षा देने पर भी विशेष बल देने की आज आवश्यकता है। मित्रों, आयुर्वेद के इस महत्व को देखते हुए हमने हरियाणा प्रदेश में इसे बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, हमने बड़े महत्वपूर्ण कदम हरियाणा के अंदर उठाए हैं। हमने आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, शोध से प्रोत्साहित करने और आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल चंडीगढ़ के स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे सरकारी प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में 500 करोड़ की लागत से देश के पहले श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जिला स्तर पर भी आयुष विंग की स्थापना हो रही है, जिनमें 572 आयुष चिकित्सा अधिकारी की भर्ती की गई है। हमने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय
500 करोड़ रुपए की लागत से साथियों उसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में की है। ये देश का पहला ऐसा आयुष विश्वविद्यालय है। मुझे खुशी है कि आपका यह कॉलेज भी उसी से एफिलेटेड है। साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि प्रदेश में जिला स्तर और आयुष विंग स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें योग विशेषज्ञों की नियुक्तियां भी हमने की गई हैं। साथियों, इन आयुष विंग में योग विशेषज्ञों द्वारा योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने और रोगों के उपचार में योग को मदद का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है सभी प्राथमिक जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सा सुविधाएं वो प्रदान करने के लिए हमने हरियाणा के अंदर लगभग 572 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती भी की है। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि अब तक 400 आयुष औषधालयों और 138 उप औषधालय स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष में अपग्रेड भी हमने उनको किया है। सभी जिलों में हमने पंचकर्मा के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। साथियों, मैं खुशी है मुझे बताते हुए कि हमारे बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज और एवं अस्पताल पटीकरा जो नारनौल का निर्माण कार्य भी हमने अभी पूरा किया है। इसमें ओपीडी आईपीडी की सुविधाएं भी हमने शुरू की हैं। साथियों, इसी प्रकार जिला झज्जर के गांव देवर खाना में स्नातकोत्तर योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान वो भी